हेलो दोस्तों, संध्या क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं दोस्तों, वो लेकर के आए हैं कंप्यूटर में नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में दोस्तों हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे बाइनरी की बात करेंगे दोस्तों, और सेकंड करेंगे हम इसमें ऑक्टल की, और थर्ड करेंगे दोस्तों डेसिमल, और फोर्थ हेक्साडेसिमल। ठीक है दोस्तों, हेक्साडेसिमल। ठीक है दोस्तों, तो आज सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बाइनरी। ठीक है, और बाइनरी में भी बात करेंगे दोस्तों आज फर्स्ट लेते हैं दोस्तों बाइनरी। और बाइनरी में सबसे पहले हम देखेंगे इसका बेस क्या होता है। बाइनरी का बेस होता है दोस्तों 2, और डिजिट होता है दोस्तों इसका 0 और 1। ठीक है, हम इसमें 2 टाइप करेंगे। फर्स्ट करेंगे दोस्तों डेसिमल टू बाइनरी, और सेकंड करेंगे दोस्तों बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों फर्स्ट टाइप की तरफ, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी। लेते हैं दोस्तों कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा दोस्तों 25 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले 25 को लिखना है। बाइनरी का जो बेस होता है दोस्तों वो होता है 2। ठीक है, तो 2 से भाग देना हमें 25। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा दोस्तों, शेषफल इधर आएगा दोस्तों। 2 छिक्का 12, पूरा पूरा जा रहा है 0। 2 तिया 6, पूरा पूरा जा रहा है 0। 2 एकम 2, यहाँ पे बचा दोस्तों 1। ठीक है, अब इसके लिखने का जो तरीका होता है दोस्तों, यहाँ से होता है नीचे से। ठीक है, यानी कि 1 1 0 0 1। तो हमारा जो 25 डेसिमल जो है दोस्तों बाइनरी में जो आएगा वो आएगा ये। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों। अब की बार हमने लिया दोस्तों 49 लिया। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बचा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पूरा पूरा जा रहा है दोस्तों 0। 2 छिक्का 12, पूरा पूरा जा रहा है 0। 2 तिया 6, पूरा पूरा जा रहा है 0। 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा शेषफल इधर आता है दोस्तों, हमारा शेषफल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जितनी बार जाता है वो आता है। ठीक है, तो इसे लिखने का तरीका दोस्तों यहाँ से नीचे से ऊपर की साइड। ठीक है, यानी कि 49 डेसिमल को बाइनरी में अगर लिखना है 1 1 0 0 1, यानी कि 1 1 0 0 1 बाइनरी। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टाइप हमारा हो गया दोस्तों। अब सेकंड की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप दोस्तों कोई भी डेसिमल नंबर लेके उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, और बहुत ही इजी स्टेप से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें लेना है दोस्तों सेकंड बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है दोस्तों, बाइनरी टू डेसिमल अब जो लेंगे दोस्तों, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों कि ये कितने डेसिमल के बराबर है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है दोस्तों,
ब्रैकेट के अंदर जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये वाला जो घर परिवार है, इस घर परिवार को अलग अलग करना है, ठीक है। 1 को अलग, 0 को अलग, इस 0 को 0 1 0 1, और इनको सबको अलग अलग हमने लिख लिया। यहाँ पे हमने क्या करना है दोस्तों, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, ठीक है। हमने डेसिमल टू बाइनरी निकालने के लिए दोस्तों क्या किया था, 2 से उसको डिवाइड किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने 2 की पावर बढ़ाते हुए, 2 की पावर बढ़ाते हुए हमें गुणा करनी है। 2 की पावर 0 तो उसका मान दोस्तों हमेशा 1 होता है, ठीक है, 1, और इस 1 की गुणा यहाँ करेंगे 1। 2 एकम 2, 2 0 0, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 0 0, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 0 0, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 0 0, और ये वाला 2 की 6 है दोस्तों 64, ठीक है। 64 4 68 और 1 69, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो बाइनरी नंबर है वो आपका 69 है दोस्तों, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों। जब आपको दिखाई दे 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है, कि ये कितने के बराबर है, डेसिमल, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं, ब्रैकेट के बीच वाला जो घर परिवार है इसको अलग अलग करना है हमें, ठीक है। तो ये वाला 1 1 1 1 0 1 और 1, ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, ठीक है दोस्तों। अब एक बच्चे ने कहा था सर 2 3 6, ये 6 नहीं होता, ये 2 8 होता है, 2 की पावर जब 3 होता है। ये होता कैसे है, देखो दोस्तों, 2 की पावर 0 तो उसका 1 होगा, 2 की पावर 1 तो ये 2 होगा, 2 की 2 तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे, 2 की 3, 2 को 3 बार, 2 को 4 बार, जितनी पावर है 2 को हमने उतने टाइम्स लिखना है दोस्तों। ये रहा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 6 नहीं होता भैया, ठीक है, वो 8 होता है। यहाँ पे हमने 2 को 6 बार लिखना है, ये रहा दोस्तों। मतलब जितना पावर है उतने बार आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए, 2 की पावर 0 1 और 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 0 0, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 2 की 4 होता है दोस्तों 16, 16 एकम 16, 2 की 5 32, 32 एकम 32, और यहाँ पे 2 की पावर 6 यानी कि 64, 64 एकम 64, ये रहा, ठीक है दोस्तों। 32 और 8 40, 40 हो गया दोस्तों, और ये 16 और 64, 16 और 64 हो गया दोस्तों आपका 80, 80 4 120 123, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, 64 और 16, 6 4 6 और ये वाला 70 80, 80 4 120 और 120 और 3 23, ठीक है दोस्तों। ये आपका 1 2 3 डेसिमल के बराबर है दोस्तों, ठीक है। हो गया दोस्तों क्लियर। अब हम लेते हैं ऑक्टल को, ठीक है दोस्तों। अब हम लेते हैं ऑक्टल को, के ऑक्टल को कैसे करना हमें।
ये रहा दोस्तों। अब हम लेते हैं दोस्तों दूसरा ऑक्टल। ठीक है दोस्तों, अब ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8 और इसका जो डिजिट होता है ये होता है 0 से 7, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें भी हमें दो काम करने हैं दोस्तों। पहला करना है ऑक्टल टू बाइनरी और सेकंड करना है दोस्तों बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी दोस्तों। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। अब वो टेबल कौन सी बनानी पड़ेगी दोस्तों, और वो बनेगी कैसे? ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेस इसका 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3। तो हमें इस 2 की पावर 3 से ये पता लग गया कि हमें कॉलम कितनी बनानी है। ठीक है, तो कॉलम हमें बनानी है दोस्तों 3। हमें बनानी है 3। ठीक है दोस्तों, हमने कॉलम बना ली 3। अब ये 3 बनी हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ऑक्टल टू बाइनरी करना है। ठीक है, तो इसका क्या करना है? ऑक्टल होता है 8, बाइनरी होता है 2, तो इसे भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है दोस्तों, तो हमें पहले कॉलम में 4 0 और 4 1 लेने हैं। 4 0 और 4 1। ठीक है दोस्तों, 4 0 4 1 हमारी फर्स्ट कॉलम में आ गए हैं। ठीक है, अब ये वाला जो 4 बचा है दोस्तों, इसे फिर से 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि सेकंड कॉलम में हमें 2 0 और 2 1, 2 0 और 2 1। ठीक है, अब ये वाला जो 2 आया है दोस्तों, इसे फिर से 2 से भाग देना। 2 एकम 2। ठीक है, यानी कि थर्ड कॉलम में 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 और 1 1। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ये वाला जो इतना पोर्शन आया है हमारा यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा है दोस्तों बाइनरी। ठीक है, ये वाला हमारा है बाइनरी। ठीक है, अब ऑक्टल का क्या रहेगा? ऑक्टल का यहाँ पे रहेगा दोस्तों। ठीक है, ऑक्टल का जो रहेगा 0 से स्टार्ट होता है दोस्तों। ये 0 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7। ठीक है, ये वाला जो रेड कलर वाला है ये आपका ऑक्टल वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी ऑक्टल। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो करेंगे वो करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, तो कोई भी हमें नंबर लेना है यहाँ पे, जैसे हमने नंबर लिया यहाँ पे 16। ऑक्टल को बाइनरी। ठीक है, तो इसका एक सिद्धांत होता है दोस्तों, हमें टेबल की सहायता से करना होता है। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर 16 लिखा हुआ है, इसके घर परिवार को बिल्कुल अलग करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे एक को, यहाँ पे एक जो है, एक की वैल्यू टेबल में देखो ये है दोस्तों 0 0 1, तो हमें इस 1 के बराबर में 1 0 0 1। ठीक है दोस्तों, अब 6 देखो, 6 की जो वैल्यू है 1 1 0। ठीक है, 1 1 0। अब इसे तुरंत यहां पे लिखना है दोस्तों 0 0 1 1 1 0। ठीक है दोस्तों, इस घर परिवार को एक करना पड़ता है। ठीक है, ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, सीधा सीधा इतना आएगा दोस्तों। ठीक है, 1 की वैल्यू कॉलम्स में 0 0 1 होता है दोस्तों, और 6 का वैल्यू 1 1 0 होता है, जबकि 1 की 0 0 1। ठीक है, ये वाला एक एग्जांपल ये रहा दोस्तों। दूसरा ले लेते हैं,
ठीक है। जैसे हमने 77 लिखा, ठीक है, 77 ऑक्टल को बाइनरी में, ठीक है, कुछ नहीं है, 7 का घर परिवार और इस 7 का परिवार। 7 का परिवार दोस्तों देख लीजिए 777, 111 दोस्तों, ठीक है, 111। अब फिर से इसे यहाँ पे लिख लीजिए, इस 7 का 111, इस 7 का 111, कॉलम्स आ गया दोस्तों। एक और ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका लिया हमने 52, इसको बाइनरी में करना है दोस्तों, ठीक है। 5 का दोस्तों 101, ठीक है, 101। 2 का है दोस्तों 010, 010। इसे अब दोनों पार्ट को उठा करके यहाँ पे लिखना है 101, 010, ठीक है दोस्तों। क्लियर इतनी बात, ठीक है। ऐसे हमारा आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम लेते हैं दोस्तों जब हमें पॉइंट्स वाली भी दे ये, ठीक है, जब हमें ये पॉइंट्स वाली भी दे तो कैसे उसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। बस आपको दोस्तों प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आएगा इसका एक नंबर सिस्टम से जरूर। कभी कभी कैसे करेगा दोस्तों, ये देगा कभी कभी आपको 16.62 ऑक्टल को बाइनरी में बताना है, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, पॉइंट से पहले 1 और 6, 1 और 6 से घर परिवार देखो दोस्तों, 1 का है 001, ठीक है, 6 का है हमारा 1100, सॉरी दोस्तों, पॉइंट की जगह पे पॉइंट। फिर अब 6 का देखो दोस्तों 110 और वहां पे 2 का 010, ऐसे निकलेगा दोस्तों, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों, ये लेगा 51.13 ऑक्टल को बाइनरी, 5 जो है दोस्तों 101, ठीक है, 101। अब 1 की वैल्यू 001, पॉइंट्स की जगह पे पॉइंट्स। अब 1 की वैल्यू लेने है दोस्तों 001 और यहाँ पे फिर 3 की लेनी है दोस्तों 011, ये आपका इतना आएगा दोस्तों, ठीक है, ये वाला यहाँ पे 101.01011, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका दोस्तों दूसरा पार्ट करते हैं ऑक्टल का, कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है दोस्तों। ये टेबल अभी हमारे काम के दोस्तों, इसे नहीं मिटाएंगे, ठीक है। सेकंड वन, इसमें जो आएगा वो आएगा दोस्तों बाइनरी टू ऑक्टल दोस्तों, क्योंकि डेसिमल हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो इसके एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, आपको देगा 10110, ठीक है दोस्तों, कि ये कितने का है, ठीक है, ये ऑक्टल में कितने का है, ठीक है। तो इसका एक सिद्धांत दोस्तों, हमने क्या किया था, 3 कॉलम्स लिए थे, ठीक है, और 2 की पावर 3 था, तो उससे हमें पता लगता है कि इसके 3 कॉलम और 3 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें राइट टू लेफ्ट चलना है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट चलना है दोस्तों, और इसके 3 के पेयर बनाने हैं हमें, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ठीक है दोस्तों। 010, अब टेबल्स में देखो 010 किसकी वैल्यू दोस्तों, 2 की, 2। 101
101 यानी कि 5, 100 100 4, ठीक है दोस्तों, यानी कि 452, ठीक है दोस्तों। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। अब कैसे लेते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका एक एग्जांपल ये वाला लेते हैं दोस्तों, 10111 इसको निकालना हमें ऑक्टल में, ठीक है। तो फिर से वही सेम प्रोसेस करना हमें दोस्तों, ठीक है। 3 का पेयर, 3 का पेयर, 001 यानी कि 1, 111 है दोस्तों हमारा 7, और 100 यानी कि 4, ठीक है दोस्तों, ये वाला 4। इन तीनों नंबर्स को 471 को यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, आ गया। कभी आपको ये पॉइंट्स में देगा दोस्तों, ठीक है। पॉइंट से पहले एक और देखते हैं दोस्तों, जिसमें हमको अपने पास से डिजिट को ऐड करना है, ठीक है। कैसे, ये देगा 0010101, ठीक है दोस्तों। अब इसको ऑक्टल में निकालना है, हमारा जो सेम सिद्धांत है, हमने क्या करना है दोस्तों, 3 का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे 011 यानी कि 3, 101 यानी कि 5, लेकिन यहाँ पे 2 0 हैं दोस्तों, जबकि हमें पेयर बनाने के लिए 3 चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, ठीक है, सीधे हाथ से चलते हैं जब, तो यहाँ पे एक कम पड़ता है, तो यहाँ पे हमें अपने पास से एक 0 लगाना है, यानी कि 000 हमारा 0 है दोस्तों, ठीक है। तो आपका आंसर 053, ठीक है, ऑक्टल, या फिर आपको 53 ऑक्टल दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे दिखाई देगा। कभी कभी ये आपको पॉइंट्स वाली वैल्यू भी देगा दोस्तों, कि पॉइंट्स में ये कैसे देना है, ठीक है। इसे यहीं पे लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। इस वाले पार्ट चलिए इसे रहने देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कैसे देगा, जब ये पॉइंट्स में भी आपको दे सकता है, तो ये देगा 10101.001,001, ठीक है दोस्तों। ये कहेगा ऑक्टल बताओ मुझे इसका, ठीक है, मुझे ऑक्टल, यानी कि सेम प्रोसेस 3 का पेयर, यानी कि 101 यानी कि 5, और ये वाला 010 ये वाला 010 यानी कि 2, और ये वाला 5, ठीक है दोस्तों, पॉइंट। अब देखो दोस्तों, हम लोगों को क्या देखना है यहाँ पे, जब हमारा पॉइंट से पहले, ठीक है, जब हमारा नॉर्मल है, तो पॉइंट से पहले हमने चलना है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। लेकिन जब हमारा पॉइंट्स वाली वैल्यू के साथ आए, तो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स के लिए हमने चलना है दोस्तों लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यानी कि ये वाला 3 का पेयर, और यहाँ से ये वाला 3 का पेयर, यानी कि 001 0011 0011, ये वाला, ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा यहाँ पे 52.11, ठीक है दोस्तों। अब एक और ले लेते हैं दोस्तों, जब दे ये पॉइंट 00111, फिर कैसे करना है दोस्तों, ठीक है, वही सेम प्रोसेस, 3 का पेयर बनाना है हमने, ठीक है। ये रहा 3 का पेयर, यानी कि 010 ये वाला 2, और 111 7, यानी कि हमारा 72 यहाँ पे आ गया दोस्तों। पॉइंट्स लेफ्ट से राइट चलना, ये रहा 001 दोस्तों, हमारा 1 है। यहाँ पे अब देखो हमें 3 पेयर चाहिए, है ना, तो हम जब लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 0 लगाना है दोस्तों, 110, ठीक है, 110 यानी कि 6, यानी कि 16, ठीक है दोस्तों।
ऑक्टल हमारा क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना हेक्साडेसिमल की तरफ, ठीक है दोस्तों, हेक्साडेसिमल की तरफ कि हेक्साडेसिमल के एग्जाम्पल लेकर के उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। ये रहा दोस्तों। अब थर्ड जो है हमारा दोस्तों वो है हमारा हेक्साडेसिमल, थर्ड यानी कि हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल दोस्तों इसका जो बेस होता है वो होता है दोस्तों 16 और डिजिट जो होता है हमारा, ठीक है, वो डिजिट होता है 0 से 9 और A से F, ठीक है दोस्तों, 0 से 9 और A से F, क्योंकि 9 के बाद हमारा अल्फ़ाबेट A चलता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है दोस्तों कि इसमें कॉलम्स कितने बनने हैं। कॉलम्स देखने के लिए जो बेस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, यानी कि हमारी 4 कॉलम्स बनेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसी से हमें ये पता लगता है कि हमारी 4 कॉलम्स के साथ साथ में 4 पेयर का लेना है हमें, ठीक है। ये हमारी 4 कॉलम हो गई दोस्तों, ठीक है। और ये जो 16 है, 16 को 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 यानी कि 8। हमारी जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हमें 8 जीरो रखने हैं दोस्तों, और 8 ही हमें 1 रखना है। हो गए 4 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है दोस्तों। इन्हें थोड़े से पास पास लिख लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा नीचे हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। अब ये वाला जो 8 है, अब इसे 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि दूसरी कॉलम में हमें 4 जीरो और 4 1, 4 0 4 1, 4 0 4 1, ठीक है दोस्तों। अब ये वाला जो 4 आया था इसे फिर से 2 से भाग देना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, ठीक है दोस्तों। अब ये जो 2 है, 2 एकम 2 यानी कि आपका 1 0 1 1, 1 0 1 1, ठीक है दोस्तों। और ये वाला जो इतना पोर्शन हमारा आया है, ठीक है, ये आया है हमारा बाइनरी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक ये वाला जो आ रहा है ये आया हमारा बाइनरी, ठीक है। अब हमारा जो हेक्साडेसिमल आएगा, ठीक है दोस्तों, वो है ये वाला हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और आपका F, ठीक है दोस्तों। कॉलम्स बन गए हैं, जितनी भी कॉलम्स में है ये हमारी बाइनरी वैल्यू है, और ये इधर जो रेड कलर में लिखी हुई है ये हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हमें फर्स्ट क्या करना है दोस्तों, इसमें फर्स्ट करना हमें हेक्साडेसिमल टू बाइनरी निकालना है दोस्तों, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है दोस्तों। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे, फर्स्ट हेक्साडेसिमल
हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और दूसरा निकालना है दोस्तों बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल फर्स्ट, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका हमने लिया पहले 162। ठीक है दोस्तों, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है, अब फिर से वही सेम प्रोसेस जिस तरह से हमने अपने ऑक्टल में किया था दोस्तों। यहाँ पे 3 नंबर था 162, तो 1 की वैल्यू देखो टेबल्स में 1 की वैल्यू है 0001। ठीक है, 0001 0001। ठीक है, अब 6 का देखो दोस्तों, ये रहा 6 का 0110 0110। ठीक है दोस्तों, अब 2 का वैल्यू देखना 0010 0010। ठीक है दोस्तों, ये रहा। ठीक, अब हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, ये वाला 579 हेक्साडेसिमल बाइनरी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 579। ठीक है, इनकी वैल्यू देख लो, 5 की वैल्यू है 1010, 5 की है 0101, सॉरी दोस्तों 0101। 7 की दोस्तों 0111 0111। 9 की दोस्तों 1001 1001। ठीक है दोस्तों, एक लेते हैं दोस्तों हम 123.12। जब पॉइंट्स में हमें दे और हमसे फिर वैल्यू ले बाइनरी में, तो कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके लिए ये जो ब्रैकेट में वैल्यू पॉइंट से पहला का लिखा हुआ है 1 2 3, इसका वैल्यू लेंगे हम टेबल्स में से। सबसे पहले 1 की है 0001 और 2 की लेंगे 0010। ठीक है, 3 की लेंगे दोस्तों 0011। ठीक है, पॉइंट से पहले का हमारा काम खत्म, पॉइंट्स की जगह पे पॉइंट्स लगाएंगे दोस्तों। अब 1 की जगह पे ये रहा 000 और 1, और 2 की जगह पे लेंगे दोस्तों 0010। ये हमारा बाइनरी। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों इसका। ये लेगा 2FA हेक्साडेसिमल बाइनरी। ठीक है, तो कैसे करना है दोस्तों इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 का वैल्यू वहाँ पे है 0010, यानी कि 0010। ठीक है, F है हमारा दोस्तों 4 बार 1, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, और फिर A है हमारा 1010 1010। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा आ जाएगा। अब अगर अल्फ़ाबेट के साथ भी ये पॉइंट्स दे, ठीक है, तो कैसे करना है, जैसे 2AE पॉइंट BC हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो कैसे निकालना है इसको बाइनरी में। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले वही 2 की वैल्यू 0010 0010। ए है हमारा दोस्तों 1010 1010। ई 1110, ये रहा पॉइंट्स की जगह पॉइंट्स। बी की वैल्यू है दोस्तों आपकी ये वाली, इसके दोस्तों ये हमारी बी की।
ठीक है। तो 1 0 1 1, बी की जो है दोस्तों हमारी यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट से पहले का, ठीक है। इस सारे को यहीं लिख लेते हैं दोस्तों, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 पॉइंट, ठीक है। और बी की वैल्यू लेनी है दोस्तों 1 0 1 1 1 0 1 1। अब लेनी है सी की दोस्तों 1 1 0 0 1 1 0 0, ये रहा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसे हमने निकालना है, ये रहा इस तरीके से। हमारा हेक्साडेसिमल भी हो गया दोस्तों, बाइनरी भी हो गया है, ठीक है, और हमारा ऑक्टल भी हो गया है। अब कभी कभी क्या करेगा ये बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, ये आपको क्या करेगा, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल निकलवाएगा। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे निकलवाएगा दोस्तों, देखो अभी हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हुआ है, अभी हमारा ये वाला पार्ट बच रहा है दोस्तों, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसके बाद फिर करते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है दोस्तों। तो कैसे कैसे निकलवाएगा ये, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन देगा, कैसे कैसे एग्जाम्पल देगा, ये आपको देखते हैं। दूसरा जो पार्ट हमारा बचा वो बचा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल फर्स्ट ये लेगा 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1, ये कहेगा हेक्साडेसिमल निकालिए इसका, ठीक है। तो इसका हेक्साडेसिमल निकालना है तो बाबू कैसे करना है, ठीक है, सीधा सीधा है, राइट टू लेफ्ट चलना है, ठीक है, और 4 4 के पेयर बनाना है हमने, ठीक है। 0 1 1 1 0 1 1 हमारा वैल्यू 7, 0 0 1 0 0 1 हमारा 1 1 0 0 1 1 0 0 1 यानी कि हमारा 9। इसका जो हमारा वैल्यू निकलेगा हेक्साडेसिमल वो निकलेगा 917, ठीक है दोस्तों, 917, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब एक एग्जांपल अगला ले लेते हैं दोस्तों, ये करना है 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 बाइनरी हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब कैसे करना है, सीधा सीधा 4 4 और 4, 4 0 दोस्तों 0 और चारों 1 हमारा F और ये वाला 0, ठीक है। तो क्या करना है 0 F 0, ठीक है दोस्तों। एक एग्जांपल और लेते हैं 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 निकालना है, ठीक है। तो सीधा सीधा 4 का पेयर 0 1 1 ठीक है, 0 1 1 यानी कि 7, 0 0 0 1 0 0 1 1 3, ये वाला। यहाँ पे हमें 4 का पेयर चाहिए लेकिन यहाँ पे 3 हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पे 1 0 लगाना है, ठीक है। इधर से चल रहे हैं हम राइट टू लेफ्ट, तो 0 भी लेफ्ट में लगना है, ठीक है। तो यानी कि 0 1 1 ठीक है, 0 1 1 यानी कि 7, ठीक है, 0 1 1 ठीक है। तो इसका आया है दोस्तों 737, ठीक है, हेक्साडेसिमल, ठीक है दोस्तों। अब ये कभी कभी आपको पॉइंट्स में वैल्यू देगा, पॉइंट्स में वैल्यू कैसे देगा, ठीक है, देखो पॉइंट्स में वैल्यू देगा ये आपको 1 0 0 1 1 पॉइंट 0 0 0 1 4 बार 1, ये निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने पहले ही बताया है जो पॉइंट से पहले के नंबर्स हैं, ठीक है, ये वाले हमारे, इनके तो 4 4 का पेयर, ठीक है, और वो भी राइट टू लेफ्ट। 0 1 1 ठीक है, 0 1 1 यानी कि 7, ये 7 हमारा, ठीक है, 1 1 0 ठीक है, 1 1 0 1 1 0 E, यानी कि हमारा E 7 आ गया, ठीक है।
अब हमारा जो चलता है पॉइंट से बाद का वो लेफ्ट टू राइट चलता है दोस्तों, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। इनके भी 4 के पेयर, ये रहे 00001, ठीक है, 0001, 0001 यानी कि 1 और 4 1 सीधा सीधा F। तो इसकी जो वैल्यू आई है दोस्तों वो आई है E7.1F। ठीक है दोस्तों, अब जब भी एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे कोई भी डिजिट कम देता है तो 0 हमारी सीधे हाथ की तरफ लगेगी, जबकि पॉइंट से पहले हमारी उल्टे हाथ की तरफ लगेगी। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कैसे। जब भी ऐसे दे 111.01 ऐसे दे दे, चलिए जगह की वजह से इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 1 हमारा F होता है दोस्तों पॉइंट्स, लेकिन यहाँ 4 का पेयर चाहिए तो 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 0 हमारा यहाँ पे आएगा, यानी कि 0010 यानी कि 2। इसको लिखेंगे F.2 हेक्साडेसिमल। ठीक है दोस्तों, एक और ले लेते हैं, चलिए यहाँ कुछ जगह ज़्यादा है थोड़ी। 010111, ठीक है दोस्तों, 0.010111, ठीक है। यहाँ पे अब इसको निकालना है हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो इसका करना क्या है, इसका फिर से 4 का पेयर, ठीक है, 1101, ठीक है, 11 ये रहा आपका 1101 यानी कि आपका D। ठीक है दोस्तों, या 1101D और आपका 0101, ठीक है, 0101 आपका 5 यानी कि 5D पॉइंट्स के पॉइंट्स, और यहाँ पे 4 का वैल्यू लेफ्ट टू राइट चलना अब हमें, ठीक है। 0010 यानी कि 2, ठीक है, और यहाँ पे 4 का पेयर नहीं है यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें लगाना है 0, ठीक है। अब हमारा 4 का पेयर यानी कि 1110 यानी कि E, ये रहा, ठीक है। अगर हमें अब इसे लिखना हो तो 5D.2E हेक्साडेसिमल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करना है आपको। अब कभी कभी क्वेश्चंस में क्या करेगा दोस्तों, जब भी ये एग्जाम्पल देगा एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ये सीधा सीधा कहेगा कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल निकालिए, बाइनरी को नहीं कहेगा, या फिर कहेगा कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल निकालिए, ठीक है, डेसिमल को नहीं कहेगा, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है दोस्तों, ठीक है, उसे और देख लेते हैं। इस टेबल को नहीं मिटाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें ऑक्टल की टेबल और बनानी है, ठीक है दोस्तों, अभी हमें और बनानी है, ठीक है। तो कैसे, देख लीजिए कैसे देगा ये देगा आपको ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है दोस्तों। और फर्स्ट ऐसे देगा, सेकंड देगा आपका हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ऑक्टल की यहां पे हम शीट बना लेते हैं दोस्तों सबसे पहले, ठीक है। हमें पता है 3 कॉलम्स बनानी है हमें, ठीक है, ये रही 3 कॉलम हम बना लिए हैं। हमें याद है कि 4 0 रहेंगे उसमें फर्स्ट कॉलम में, और 4 हमारे 1 रहेंगे। दूसरे में 2 कॉलम्स रहेंगे, 2 0 रहेंगी और 2 1 रहेंगे। तीसरे में हमारा 1 0 1 1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा, ये वाला हम पहले ही बताए हैं कि ये वाला जो वैल्यू है ये बाइनरी का वैल्यू है, ठीक है। ऑक्टल का जो रहेगा यहाँ पे, ऑक्टल का यहाँ पे 0 1 2 3 4 5
6 7, क्योंकि ऑक्टल हमारा जो रहता है वो 0 से 7 रहता है। ठीक है दोस्तों, 0 से 7। तो फर्स्ट वाला यानी कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 1 to ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में करना है तो डायरेक्ट तो होगा नहीं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, किस में करना है हमें, यहाँ पे बाइनरी में करना है, और जो फिर वैल्यू बाइनरी की आएगी उसको हमें हेक्साडेसिमल में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला जो 12 है दोस्तों, 12 की वैल्यू हम लेंगे अब टेबल की सहायता से। 1 जो है हमारा ये है 001, यानी कि बाइनरी में जो आएगा हमारा ये, चलिए यहीं नीचे लिख लेते हैं। 1 जो है हमारा 001 है दोस्तों, और 2 जो है हमारा 010, ये हमारा बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी हम निकाल लिए हैं। ठीक है, अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल करना है, क्योंकि हमें निकालना है आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है दोस्तों, हेक्साडेसिमल में होता है आपका ये 4 का हमें पेयर लेना होता है। ठीक है, यानी कि 1010, ये रहा 1010। ठीक है, ये रहा दोस्तों 1010, यानी कि ए लिखा। अब यहाँ पे तो 2 डिजिट हैं, जबकि हमें हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट चाहिए होते हैं दोस्तों, तो 2 0 हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, और ये वाला आएगा 0A हेक्साडेसिमल। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहीं पे ले लेते हैं। कैसे, 767। ठीक है, 767 ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। सबसे पहले हमें इसको निकालना है बाइनरी में, यानी कि 7 का 111। ठीक है दोस्तों, 6 का 110, 7 का फिर से 111, हमारा इतना बाइनरी निकल गया। ठीक है, अब हमें हेक्साडेसिमल निकालना है, तो इसके 4 के पेयर ये रहे 011 देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 011 है हमारा 7 का। ठीक है, ये वाला 7, और ये 4 1 लगातार हमारे हैं F। यहाँ पे हमारा 1, जबकि हमें 4 पेयर चाहिए, हमें 4 नंबर चाहिए पेयर के लिए। ठीक है, ये रहा 001, यानी कि 1 बराबर 1F7 हेक्साडेसिमल, ऐसे निकलेगा दोस्तों। ये तो रहा आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब निकालेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है दोस्तों, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, इन्हें दोनों टेबल्स को नहीं मिटाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत हमारे काम की है, इनके बिना कुछ नहीं है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों। सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है दोस्तों। ठीक है, अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सेकंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है दोस्तों, ऑक्टल कैसे, ABC हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है दोस्तों, कैसे निकलेगा, ठीक है, कैसे निकलेगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, टेबल की सहायता से जो हमारी हेक्साडेसिमल वाली है उसमें से हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू हमें ए की निकालनी है, ए होता है हमारा 1010। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बाइनरी में करना है इसको कन्वर्ट। ठीक है, चाहे आप हेक्सा टू डेसिमल ये करें, ऑक्टल करें, या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करें, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल। ठीक है दोस्तों, या फिर आप करें ऑक्टल फिर भी बाइनरी करना पड़ेगा, और हेक्साडेसिमल ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए
तो यहाँ से ए की वैल्यू दोस्तों टेबल 1010, ठीक है, ए की वैल्यू 1010, ठीक है। दूसरा है बी, बी है 1011, 1011, ठीक है दोस्तों। अब सी की वैल्यू 1100, 1100, ठीक है। ये हमारा बाइनरी। अब हमें करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल में हमारा क्या होता है दोस्तों, ऑक्टल में हमारी जो वैल्यू चलती है, ठीक है, वो पेयर चलती है 3 3, ठीक है दोस्तों, वो भी राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें 100, अब ऑक्टल वाली टेबल में दोस्तों 100 यानी कि 4, ठीक है, 1004, यहाँ पे 111 यानी कि 7, 010, 0102, 101, 101 यानी कि 5, ये रहा दोस्तों। अब इसे यहाँ लिख लीजिए 5274 ऑक्टल, ठीक है दोस्तों। एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, यही ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब कैसे 1FBC हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना, ठीक है दोस्तों। 1 हेक्साडेसिमल वाली टेबल में 1 की वैल्यू 00001, F है हमारा 4 बार 1, B जो है हमारा 1011 है, और C है हमारा 1100। ये हमारी बाइनरी की वैल्यू निकल आई है दोस्तों, ठीक है। अब हमें करना है ऑक्टल में। ऑक्टल में हमें 3 3 का पेयर बनाना है। ये रहा हमारा 3 3 का पेयर, ठीक है, और ये रहा हमारा 3 3 का पेयर। तो 100, ये रहा। ऑक्टल में देखना है दोस्तों 100 यानी कि 4, 1117, 110, 1106, 1117, 001, 0011। अब यहाँ पे दोस्तों देखो सिंगल नंबर है यानी कि 0 है, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 2 0 और लगानी है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पेयर है वो 3 3 का चलता है, ठीक है। तो ये वाला 0, तो हमारा ऑक्टल में आएगा 01767 ठीक है दोस्तों, या फिर मिलेगा आपको 17674, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में अच्छे से आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।